ही है, ठीक है ना। और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो चलता रहता है। जो लाखों लोग पहुंचे हैं लखनऊ में, तो बदलाव होगा क्या लग रहा है सर? हाँ तो ये बदलाव है, ये बीएसपी खड़ी हो रही, सत्ता बनी है 100% सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमने कसम ले रखी है इस बात की। कुछ लोग जो आपके दुश्मन है कि हाथी बैठ गया है, बीएसपी खत्म होती जा रही है, लेकिन लाखों लोग पहुंचे हैं लखनऊ में। वो जो दूसरी पार्टी इनके गुलाम है ना, हाँ। जो ये आपके समाज के लोग हैं। मलाई खा के अपने समाज के लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते हैं ना, वो वही लोग कहते हैं। हमसे बोल के दिखाओ ना, हम जवाब देंगे उनको। प्रोफेसर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं। मैंने क्या बोला, वो सब उनके गुलाम है। कांसीराम जी ने चमचा युग जो बुक लिखी थी, उसका विरोध ऐसे ही लोग तो कर रहे हैं। अच्छा। जो चमचे लोग हैं, चमचा युग की जो सरियाम उनकी बुराई कर रहे थे, जय भीम जय भीम, है ना, तो वही तो लोग हैं। वो ये चाहते नहीं कि बहन जी सत्ता में आए। देखिए सुनो, जो गुलाम होंगे वो समाज को बखेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वो ये नहीं चाहेंगे समाज इकट्ठा हो, क्योंकि वो दलाल लोग हैं, वो चाटुकारिता हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहन जी बी टीम है बीजेपी की। देखो सुनो, पहली बात तो हमारे बहुजन पत्रकारों को सवाल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी टीम कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है बी टीम? अगर बी टीम होती तो मंदिरों में माता फेंकती फिरती बहन जी, कि कभी किसी मंदिर में देखा है? बहुजन का आगाज हो चुका है, 2027 में हमारी सरकार बनेगी, और जो हमारे जो न्यायाधीश वगैरह के ऊपर जो हमला हो रहा है, जूते फेंके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही है, हमारी भी कमी रही है, क्योंकि हम पढ़ लिख के एक अलग अलग अपने कुएं खोद लेते हैं, है ना, और कोशिश नहीं करते कि हम एक कुआं खोद ले और उसी में हम पानी पी लेंगे, ठीक है। उसमें किसी में गड्ढे में पानी नहीं निकलता है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि सब में पानी निकले। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुजनों के हितैषी है, जो बहुजनों का कल्याण कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती है। लाखों लोग पहुंचे इस बार लखनऊ में, उसके मायने क्या देखती हैं आप? 2027 में मैंने बोल दिया ना, 2027 में सारे मायने आपको दिख रहे हैं। 2027 में बहन जी सरकार बनेगी। और एक छोटी सी दो शब्द सुनाना चाहती हूँ। ओढ़ लई मैंने नील चुंदरिया, ओढ़ लई मैंने नील चुंदरिया, अब हाथी को छपने दो, अब बसपा को आने दो, अब बहना को आने दो। हाँ, आरोप लगाया जाता है तो आरोप भी मंदबुद्धि के लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से लाखों लोग पहुंचे हैं, ये बहन जी ने उन्हें बुलाया है या ये जरूरत बन गई है उत्तर प्रदेश में, देश में? बहन जी भी बुला रही हैं, और बहन जी की हमें जरूरत है, और बहन जी के तो चाहने वाले हैं। लोग कहते हैं ना, बहन जी घर में बैठ गई, महलों में रहती है, एसी में रहती है, ठीक है। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस टाइम में बहन बेटियों को घर से निकलने का भी वो नहीं था ना, आज वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। आज के समय भी कोई बहन बेटी किसी की निकलती है? कहने के बाद भी अब देख लो ना, जेंट्स आ जाएंगे, लेकिन लेडीज नहीं, बहुत कम मिलेंगे आपको, मिलेंगी ना। तो बहन जी के लिए कहना बड़ा आसान है और उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आई लव मोहम्मद, आई लव बिल्डोजर चल रहा है, उसकी काट क्या है बीएसपी के पास? देखो सुनो, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में इतना कुछ करके दिखा दिया है, ठीक है। वो हमें कहने की जरूरत नहीं है ना। तो बहन जी अपने शासन में किसी भी दबे कुचले समाज को कभी सताती नहीं है, उनके हमेशा हित की सोचती हैं। वो बहन जी हमेशा एक बेसिक जो एक मूल सुविधा है जो इंसान को चाहिए, सिर्फ उस पे फोकस करती हैं। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम हैं, मस्जिद मंदिर ये सब। लेकिन दूसरी पार्टियां संविधान बचा रही हैं, बाबा साहब को बचा रही हैं, वो कहते हैं आरक्षण बचाएंगे, वो भी तो काम कर रहे हैं। बहन जी काम नहीं कर रही, वो लाल किताब लेकर चल रहे हैं, लाल किताब संविधान की, अखिलेश और राहुल गांधी। सुनो, ये सब चुनावी एजेंडे होते हैं इनके, अपना कोई नहीं रहा है, संविधान को अपना कोई नहीं रहा है, बाबा साहब को मान कोई नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ चुनावों में याद करते हैं संविधान को, महापुरुषों को, कांसीराम जी को सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज, लेकिन
उनकी सोच पे कोई नहीं चल रहा है। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो आपका सोच है ना। 27 में सीएम बनेगी। आज आज अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, तो ये बहन जी की देन है। बहन जी से हमें हिम्मत मिलती है। लोग कहाँ से आए एकदम से इतने सारे बीएसपी को लेकर? कहाँ से आए आपको नहीं पता कहाँ से आए? दिल्ली में तो आप जिताते नहीं है बहन जी को। दिल्ली 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 में है पीडीए कह रहे हैं कि हम बचाएंगे। हाँ। जब हम 5 किलो राशन का हमें लालच दे देंगे, है ना, फ्री बिजली का लालच दे देंगे, फ्री पानी का लालच दे देंगे, ठीक है, तो एक बहुजन समाज है ना, ये गरीब तबका जो है, ठीक है, वो सिर्फ एक सोच लेता है कि चलो कुछ तो फ्री में मिल ही रहा है, काम धंधा तो है ही नहीं। तो हाथी खड़ा हो गया है अब। अरे बैठा कब था वो, बैठा कब था? आप ऐसे सवाल मत करो। बदलाव होगा अभी 27 में। बदलाव तो है ही, बेईमानी सब देखो ना, वोट चोर वोट चोर वोट चोर है। डिबेट में सुनते हो वोट चोर वोट चोर वोट चोर, तो वोट चोरी से तो जीत रहे हैं ये लोग। लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ते, गठबंधन नहीं करती हैं किसी से। भैया ऐसा है, उनको जरूरत नहीं है गठबंधन की, ठीक है ना, वो बिना गठबंधन करे, ये बिना जीते, हम जीते हुए दिखाई नजर आते हैं लोगों को। ये हमारी ताकत है। कांशीराम जी को दूसरे लोग भी याद कर रहे हैं आज की डेट में। मैंने भी क्या बोला, वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको बरगलाना है ना, हमारे बहुजन समाज को, नीचे तबके के लोगों को, बहुजन अल्पसंख्यकों को, है ना। तो बदलाव होएगा इस बार। पक्का है बदलाव, 27 में बदलाव पक्का है। तो बहन जी ताकतवर हो जाएंगे और भी। हाँ क्यों नहीं होंगी। लेकिन योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी कैसा काम करेंगे? योगी तो काम क्या करेंगे? योगी के कुछ है नहीं आगे पीछे। दुनिया के घर उजड़ वाला योगी को आगे पीछे कुछ हो तो उसे कुछ दिखे भी। कह रहे हैं मजबूत कर रहे हैं हम देश को, उत्तर प्रदेश को, योगी मोदी। तो बहुत मजबूत तो कर दिया देश, सबको दलित वलित सबको एक दौरे तो सफाया कर रहे हैं यूपी में, घरों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को सफाया कर रहे हैं, तो इससे मजबूत और क्या काम करेंगे योगी जी। वो कह रहे हैं कि हमने राम राज ले आए हैं। कौन सा रामराज? ये रामराज है? यू रामराज है, ये तो मारने का राज है। यू रामराज ना है, रामराज में तो ऐसे थोड़ी ना। कह रहे बहन बेटी सुरक्षित है आज के जमाने में। बहन बेटी उसकी जो रामराज था तो राम की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, तो दूसरे की बहन बेटी को क्या सुरक्षित करेगा? अब तो गोली मरवा देते हैं योगी जी। वो तो वही तो कह रहे, वो क्या सुरक्षित करेगा? हाँ, एनकाउंटर करा रहे हैं बदमाशों का। हाँ बदमाशों का कहाँ करवा रहे? वो तो शरीफ आदमियों का करवा रहे, बदमाश तो खुले घूम रहे, बदमाश तो खुले घूम रहे हैं, तो शरीफ आदमियों का करवा रहे हैं एनकाउंटर। जो भगवा गुंडे हैं वो तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस से भी नहीं डरते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते हैं वो तो। लेकिन एनकाउंटर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इनकाउंटर क्या, वो पक्षपात से इनकाउंटर होते हैं, जो सपा के और अदर पार्टी के, बसपा के जो भी हैं, जो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उन पर ये गोली चलवाते हैं। और अब इनके गुंडे सरेआम बलात्कार कर रहे हैं। अब उसके एक्सपेरिमेंट भी है, उन्नाव का केस है।